श्रीमती स्वीता देवी धर्म पत्नी रामपाल सिंह को वोट देके विजयी बनाएं, जिनका चुनाव निशान है जग। जग, जी हाँ, जग के सामने वाला बटन दबाएं और श्रीमती सविता देवी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाएं। इनकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। रामफल ने लोगों चाहिए थारी सपोर्ट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे। प्रसिद्ध कर 4 वार्ड में काम दिखावे करके इब कर इसने मौका दे दो सिर पे हाथ उधर कर इब कर इसने मौका दे दो सिर पे हाथ उधर कर कदे तलक भी आवे कौन रामफल भाई खोट में 9 नवंबर ने भाइयों दे दो कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे। पढ़ा लिखा यू समझदार भाई सबका देखा बाल्या से सच्चाई कर साथ देवड़िया ना रख दिल में काला से सच्चाई कर साथ देवड़िया ना रख दिल में काला से इसके जैसा देखा कौन देखे मानस बहुत रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों दे दो कीमती वोट रे। जी हाँ, आने वाली 9 नवंबर को जिला परिषद वार्ड नंबर 4 की बहुत ही पढ़ी लिखी और सुशिक्षित उम्मीदवार श्रीमती स्वीता देवी धर्म पत्नी रामपाल सिंह को वोट देके विजयी बनाएं, जिनका चुनाव निशान है जग। जग, जी हाँ, जग के सामने वाला बटन दबाएं और श्रीमती सविता देवी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाएं। इनकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। 4 वार्ड मेरा इसके जैसा कैंडिडेट न पाना रे अरे चौकर देने रुका पड़ रहा रामफल भाई जताना रे अरे चौकर देने रुका पड़ रहा रामफल भाई जताना रे जसवंत हर दिल बैर सालियो जसवंत हर दिल बैर सालियो खड़िया सथारी जोट में 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे। जी हाँ, आने वाली 9 नवंबर को जिला परिषद वार्ड नंबर 4 की बहुत ही पढ़ी लिखी और सुशिक्षित उम्मीदवार श्रीमती स्वीता देवी धर्म पत्नी रामपाल सिंह को वोट देके विजयी बनाएं, जिनका चुनाव निशान है जग। जग, जी हाँ, जग के सामने वाला बटन दबाएं और श्रीमती सविता देवी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाएं। इनकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। रामफल ने लोगों चाहिए थारी सपोर्ट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती। जी हाँ, आने वाली 9 नवंबर को जिला परिषद वार्ड नंबर 4 की बहुत ही पढ़ी लिखी और सुशिक्षित उम्मीदवार श्रीमती स्वीता देवी धर्म पत्नी रामपाल सिंह को वोट देके विजयी बनाएं, जिनका चुनाव निशान है जग। जग, जी हाँ, जग के सामने वाला बटन दबाएं और श्रीमती सविता देवी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाएं। इनकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। रामफल ने लोगों चाहिए थारी सपोर्ट रे 9
कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती। जी हाँ, आने वाली 9 नवंबर को जिला परिषद वार्ड नंबर 4 की बहुत ही पढ़ी लिखी और सुशिक्षित उम्मीदवार श्रीमती स्वीता देवी धर्म पत्नी रामपाल सिंह को वोट देके विजयी बनाया, जिनका और हम जिस मिशन के लिए निकले हैं उसमें काम करेंगे। बुजुर्गों, यहाँ के सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माताएं बहनें, मेरे साथी जो मेरे साथ रह रहे हैं, सभी पत्रकार साथी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और देखो सबसे बड़ी जो खुशी की बात है भाई, यहाँ पे सरपंच की सर्वसम्मति होगी, सर्वसम्मति होगी ना भाई। यह जो चुनाव है, यह जो जीत है, सही मायने में राजगढ़ की जीत होगी। क्यों? सारे के सारे 22 पंचायत हैं भाई, सर्वसम्मति से चुनना बहुत बड़ी बात है भाई। तालियां बजाओ भाई सबके साथ भाई। देखो ये तो अपनी किस्मत हो जी, मेरी किस्मत मान के रहता भाई सरपंच साहब फारिग हो जाए, क्योंकि अपना चुनाव लड़ा ना, फिर दूसरे की कम अपना अपना ज्यादा रहेगा सिस्टम। लेकिन भाई सर्वसम्मति होगी, ये थारे बाग देवी मारे बाग तो थारे सारे का मेल मिला मारे हरी हो गई सरपंच साहब। तो भाई पिछला जो चुनाव था, चलो भगवान ने मर्जी थी, लेकिन इनकी बारी सारे रास्ते बढ़िया बनते जा रहे भाई, जहाँ भी रास्ते जाओ भगवान अपने आप खोलते जा रहे भाई। बड़ा भाई मेहरबानी, आपने इतना मान सम्मान कराया, मैं इसका ना धन्यवाद करता हूँ भाई। अच्छा लंबी बात कर रहा, कोई दिक्कत तो नहीं, बैठे आप वहाँ। तो भाई मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चुनाव है, देखो कोई पंच बनता है, कोई सरपंच बनता है, कोई ब्लॉक समिति, कोई जिला परिषद, ये पंचायती चुनाव है। दूसरा एमएलए एमपी दूसरे चुनाव है, ये हमारे पंचायती चुनाव है। और देखो चुनाव लोकतंत्र देश है हमारा, चुने प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है कि उसके बाद इस पैसे कमा दें। जो एरिया है, जो उनका दायित्व है, उनका फर्ज है 5 साल के लिए चुनेंगे ना, ज्यादा तो नहीं, कम से कम 5 साल के लिए तो फर्ज निभाना चाहिए। अगर जो कोई चुना गया, अब ये तो सर्वसम्मति से चुने गए तो इसका दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। जो आदमी सर्वसम्मति से चुना जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का उसमें आंस आ जाता है। लेकिन चुनाव भी होते हैं, चुनाव में देखो 4 कैंडिडेट है, 3 है, तो उनमें से एक आदमी चुनता होता है। जो आदमी नाराज हो जाते हैं भाई, मेरे को तो माने नहीं ना, दूसरे को मान लिया, तो जो एक आदमी जो चुनता है और फिर व्यक्ति जीत जाता है। तो देखो 2 आदमियों को नाराज करके तो एक आदमी खुश करा, और वो भी मुंह मोड़ ला भाई, तो फिर तो बस की बात नहीं। मेरा तो ये है भाई, जो आदमी चुना गया और वो मुंह मोड़ ला, मतलब दूसरा आदमी ने मेहनत करी, देखो इतना मान सम्मान आप कर रहे हैं, तभी मैं तारे बीच में आकर बैठा, तारे जो इनको सुनना चलूं मैं, तारा साथ दूं मैं, फर्ज बनता है। देखो वोट का एहसान नहीं मिल पाता, वोट का एहसान जो जितने भी उम्मीदवार हैं उसका एहसान नहीं तार सकता, लेकिन भाई जितना मेरे को होगा, और मैं 5 साल के लिए नहीं भाई, पूरी जिंदगी का मैं छोड़ता नहीं, राजगढ़ नहीं छोड़ता भाई। मेरे मंत्री क्या करेगा, सरपंच साहब क्या करेगा, लेकिन भाई जो मेरे बस का होगा, देखो जिला परिषद में जो बस का होगा, देखो आप भी सरपंच है, आपका 2 जन होगा राजगढ़ से पर, आपकी भी जिम्मेदारी है, हम दोनों को साथ लेके चले। मेरे 22 पंचायत हैं, मैं एक पंचायत को भी नहीं छोड़ता, ठीक है कि नहीं भाई। मेरा वार्ड नंबर 22 है, अठारे बीच में मैंने देखो ना, तो मैंने पैसे कमाने की क्या सारी जिंदगी आपके बीच मानूंगा, जो एहसान अपना मेरे को 22 समझता, मेरी ममता कर लेता हूँ, ममता तब ना इतना प्यार मिलेगा, तब ना महसूस होगा। सरपंच साहब मैं सरपंच नहीं बना, जिला परिषद का मेंबर नहीं है भाई, जिला परिषद की धरी है, और भाई सरपंच भी धन, हाँ, और मेरी भी सरपंच है भाई। अच्छा भाई चला नहीं, देखो 5-7 दिन रह रहे, पिछली बार है ना CID की रिपोर्ट में 2000 पिछली बार भी, लेकिन बड़े बड़े मगर में जाके उन्होंने थोड़ी सी कर दी, लेकिन कई बारी में भगवान न मान ली। पिछली बारी मेरे भाई बड़े निराश हो यार, तो मुझे आना चाहिए था, माँ में बड़ी बड़ी बिजली गिर गई, आ गया कोई बात नहीं, लेकिन मैंने शक्ति दी भाई, गुरुनाथ परमात्मा राम मैंने शक्ति दी भाई, बेटे खड़े हो जाओ, बैठा नहीं भाई, धन्यवाद पे जो देखकर जा रहे थे सारे, यहाँ निर्मल भी जा रहे, तब सारे जा रहे थे, किसने आवाज दी, बैठ साहब चप्पा 4 गाने थे 100%, राजगढ़ से पर तो 250%
तो मैं करूंगा बात। बैठसाल बरसाड़ू यूनिसपुर कलसी कोई ऐसा काम नहीं जिसमें मेरे को कोई नब्बा 95 से कम कोई है ही नहीं भाई। आना चाहिए राजगढ़ का बता दो भाई, जग का निशान में है भाई, भूल कर दोगे भूल है भाई, बना देंगे भाई। बड़ी मेहरबानी आपकी। बहुत कुछ कहना चाहूँ, बहुत कुछ बात और भी करना चाहूँ, लेकिन आप भी बनेंगे बात देख कर मैं धड़ो बोला मिल लेंगे और उसके बाद अंदर मतलब मेरी बात का खत्म होती तारा सुनना खत्म हो जाएगा भाई। आ जाएगा यहाँ से मेरे को है ना एक बारी कोई भाई आप शाम तक करना वो भाई बाहर देख यहाँ कभी मैं बात करो एक बारी काम की तरफ से कौन करेगा। एक साथ है, जैसा आप आगे चलोगे हम आपके पीछे चलेंगे। सभी भाइयों को नमस्कार, जो भी हमारे राजगढ़ में आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आने पर। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि जो भी भाई आज यहाँ खड़े हैं भाई जी का साथ दो, जब पे ज्यादा से ज्यादा वोटें डालकर इनको विजय बनाए। धन्यवाद। लाडू से फूल है भाई यहाँ, छोटा से भी फूल है। इतना मान सम्मान देखो आप। जी हाँ, आने वाली 9 नवंबर को जिला परिषद वार्ड नंबर 4 की बहुत ही पढ़ी लिखी और सुशिक्षित उम्मीदवार श्रीमती स्वीता देवी धर्म पत्नी रामपाल सिंह को वोट देके विजयी बनाएं, जिनका चुनाव निशान है जग। जग, जी हाँ, जग के सामने वाला बटन दबाएं और श्रीमती सविता देवी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाएं। इनकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। भाई रामफल ने लोगों चाहिए थारी सपोर्ट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे। प्रसिद्ध कर 4 वार्ड में काम दिखावे कर इब कर इसने मौका दे दो सिर पे हाथ उधर कर इब कर इसने मौका दे दो सिर पे हाथ उधर कर कदे तलक भी आवे कौन रामफल भाई खोट में 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे। पढ़ा लिखा यू समझदार भाई सबका देखा बाड़ा से सच्चाई कर साथ देवनिया ना रख दिल में काला से सच्चाई कर साथ देवनिया ना रख दिल में काला से इसके जैसा देखा कौन देखे मानस बहुत रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे। जी हाँ, आने वाली 9 नवंबर को जिला परिषद वार्ड नंबर 4 की बहुत ही पढ़ी लिखी और सुशिक्षित उम्मीदवार श्रीमती स्वीता देवी धर्म पत्नी रामपाल सिंह को वोट देके विजयी बनाएं, जिनका चुनाव निशान है जग। जग, जी हाँ, जग के सामने वाला बटन दबाएं और श्रीमती सविता देवी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाएं। इनकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। 4 वार्ड मेरा इसके जैसा कैंडिडेट न पाना रे अरे चौकर देने रुका पड़ रहा रामफल भाई जताना रे अरे चौकर देने रुका पड़ रहा रामफल
भाई जताना रे जसवंत हर दिल बैर सालियो जसवंत हर दिल बैर सालियो खड़िया सथारी जोट में 9 नवंबर ने भाइयों तब दे दो कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों तब दे दो कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों तब दे दो कीमती वोट रे। जी हाँ, आने वाली 9 नवंबर को जिला परिषद वार्ड नंबर 4 की बहुत ही पढ़ी लिखी और सुशिक्षित उम्मीदवार श्रीमती स्वीता देवी धर्म पत्नी रामपाल सिंह को वोट दे के विजयी मेरे अपने गांव सीकरी की पावन धरती पर मैं पावन धरती को नमन करता हूं। मेरे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी माताएं बहनें, जहां तक भी मेरी आवाज आ रही है, जो साथी साथ में चल रहे हैं, पत्रकार भाई, सभी का मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो आज आप मेरा साथ दे रहे हैं, मैं उसके लिए 5 साल तो क्या पूरे जीवन भर भी अगर जो आपकी सेवा करूं वो भी करूं, क्योंकि वोट का जो महत्व है बहुत बढ़िया महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। एक वोट व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचाती है। कोई जिला परिषद बनाती है, कोई एमएलए बनाती है, कोई एमपी बनाती है, लेकिन बनने के बाद हमारा ये दायित्व भी होता है कि बनने के बाद अगर जो हम काले शिक्षण में बैठने लगे तो उसका बनने का कोई फायदा नहीं है। बनने का फायदा सिर्फ है जो हम लोगों की समस्याएं सुनेंगे, व्यक्तियों के बीच में जाएंगे, उनके बीच में, और अगर जो हम घर बैठे रहे तो उस चीज का बनने का कोई फायदा नहीं है। भाइयों, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया, और जो मान सम्मान आज मेरे अपने गांव सीकरी से मिला है। चारों तरफ 22 पंचायतें हैं भाई, 22 में सीकरी भी पीछे रहेगा भाई, रहेगा भाई पीछे भाई। सीकरी में भी सारे करे, कोई 95 कोई 100 भाई। सीकरी में जगह लिया एकदम ना जग फुल कर दोगे भाई। अच्छा भाई, बहुत मेहरबानी भाइयों, मैं जिंदगी भर तरह एहसान मंद रहूंगा भाई, धन्यवाद। अभी हम रामफल से रूबरू होते हैं और उनसे पूछते हैं कि किन वादों को लेकर के वह लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो बहुत से प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वह किस प्रकार का वादा लोगों से कर रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर के वह चुनावी मैदान में आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है इस चुनाव का लड़ने का। जी रामफल जी, बताएं कि आपका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो मैं जो आपका चैनल है उसको धन्यवाद करता हूं, जो हमारी कवरेज करने के लिए आए। देखो, उद्देश्य तो देखो लोकतांत्रिक देश है, उद्देश्य तो देखो चुनाव द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि, और जैसे हमारी पंचायत की सरकार है, विधानसभा लोकसभा अलग है, लेकिन पंचायत की सरकार में जिला परिषद, सरपंच, ब्लॉक समिति और पंचायत मेंबर, इनका चुनाव होता है। और चुने हुए प्रतिनिधि का क्या कर्तव्य है भी, जिस भी जो क्षेत्र है उसकी देखभाल करें, उसका निर्माण करें, उसकी लोगों की सुख सुविधाओं को उनको सही तरीके से देखे परखे उनका काम कराएं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है जी, चुनने के लिए कई बार कई तरह के हथकंडियां बनाते हैं। कोई रिश्तेदारियों का, कोई किसी को बुलाते हैं, कहीं शराब का भी सेवन होता है, कहीं पैसा भी होता है। लेकिन वो क्या करते हैं, फिर वो 5 साल काले शीशे में बंद, क्योंकि उन्होंने पता है अभी चुनाव जीतना ही माध्यम है, काम की तरफ कोई ध्यान नहीं। भी जनता की क्या, जब तक हम ये नहीं पता लगेगा भी हमारे बीच में जनता की समस्याएं क्या हैं, तो हम उनको कैसे समझेंगे। तो मेरा तो ये फर्ज है भी, देखो जिला परिषद का चुनाव है, महिला हमारी धर्म पत्नी है स्वीता देवी जी, क्यों महिलाओं का जो आरक्षित वार्ड है, वार्ड नंबर 4, और जग का निशान भी हमें मिला हुआ। तो जैसे ही उनका चुनाव होगा, मैंने पूरी आशा और विश्वास है भी, देखो मेरा साथ दे रहे हैं, जहाँ भी जा रहा हूँ। पत्रकार भाई कल भी कई गाँवों में गए थे, बैड़साड़, बड़साड़ू, यूनिसपुर, कलसी, लाठरों, आरजेडी, ये जितने भी गांव थे, मंचूरी, सारों में जन समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है। इनके प्यार को, ये तो कहते हैं भी 5 साल का चुनाव होता है, मेरी ये तमन्ना है भी मैं ना पूरे जीवन भर भी इनकी सेवा करूँ ना, वो भी कम है प्रत्येक क्षेत्र में। क्योंकि कई बार ये होता है भाई कोई विधायक का काम है, जिला परिषद का नहीं है, लेकिन जिला परिषद के मेंबर का भी कर्तव्य है तो विधायक से मिल लो जाके। अगर जो कि सरपंच का काम है, जिला परिषद नहीं कर सकता, तो सरपंच से जाकर हम बात करो। लेकिन अगर जो हम काले शीशे में बंद रहेंगे, कहीं छुपे रहेंगे, तो जनता का ना समस्याओं का पता लगने का, और 5-7 साल जनता के भी व्यर्थ जाएंगे और उनके भी व्यर्थ जाएंगे। मेरी तो ये गुजारिश है भी, जो भी कोई प्रतिनिधि कोई
कोई चुनाव लड़ता है तो उसकी सोच ये रहनी चाहिए, या तो फिर और किसी को मौका दे दो। बहुत बहुत मेरे साथी हैं जो नए नए नौजवान साथी हैं जो तैयार खड़े हैं, भैया हमें मौका दो, हम काम करेंगे, उनको मौका दे दो। अगर जो कर सकते हो तो आगे आओ, जनता के बीच में आओ, समस्याएं सुनो। मैं तो जनता का सेवक बनने के लिए आया हूँ जी, जनता की सेवा करनी है। कितने गांव हैं इसके अंदर? इसके जी 25 के करीब तो है जी, डेरे मला का गाँव है। लेकिन जो पंचायतें हैं, जो मैंने कहीं 2 गांव जैसे कि राजगढ़ शेरपुर है, एक पंचायत है, तो 22 पंचायतें हैं जी हमारी। क्या लोगों में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं? मुद्दा सर इसमें है ना, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि कई बार कोई एक गांव से होकर एक गांव का भी नहीं रह पाता, लेकिन मैं 22 की 22 का प्रतिनिधि बन के काम करूंगा। और दूसरा इसमें जो 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 जिला परिषद का कुछ चेंज हुआ है। पहले जिला परिषद का कोई रोल नहीं था, क्योंकि पता भी नहीं था कौन बनता है कौन नहीं बनता। उसके बाद थोड़ा सा चेंज आया, जिला परिषद में थोड़ा सा महत्व मिला, और आगे पिछली बारी बहुत ज्यादा महत्व दिया जिला परिषद को। और आगे मुझे उम्मीद है जिला परिषद में शायद है ना कुछ और सड़कों वगैरह का निर्माण भी जिला परिषद करा सका। तो जितना जिला परिषद के अंडर होगा वो तो मैं करूंगा ही। वैसे भी अगर जो मेरे भाई का किसी का कांटा चुभ गया ना कहीं, मैं दुख दर्द में उनके साथ खड़े होंगे। ये है। तो जो पिछले जो लोग चुनाव लड़के गए थे, हाँ, क्या विकास कार्यों की तरफ भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया? देखो, मैं आलोचना अपने मुंह से करना नहीं चाहता। जो देखो जनता का प्यार है, आप पत्रकार भाई है, मेरे साथी हैं, आप एक बार जनता से है ना आप बैठ जाओ चले जाओ। अगर जो कोई एक आदमी ने कहा था ना भाई रामफल न्यू है बात भाई जिताना भी सुविधा देवी जग, क्यों है इतना उत्साह? क्योंकि देखो मैं उनका साथी हूँ। कहीं चले जाओ आप अपने कवरेज भी करियो, जाके गांव में जाओ, आवाज यही आएगी। देखो हम तो एक बात जाना, अगर जो किसी ने गलत करेगा तो देखो सामने आएगा रिजल्ट। लेकिन 25 मेंबर चुने जाएंगे, उनके बीच में एक बात जरूर रखूंगा, भाई देखे ऐसा नहीं करियो, लोगों की सुन लियो, नहीं तो बहुत बुरी माड़ी बना जो नहीं सुना भाई। बस जनता से यही आग्रह है भाई, अच्छा जो कोई गलत करता है देखो उसको अगर जो दोबारा मौका दे देंगे उसको फिर डाला पड़ जाएगा, और दूसरे पास देखो संदेश भी गलत जाएगा। अगर जो अच्छा काम नहीं कर रहा बार बार उसको चुने जा रहा तो संदेश क्या जाएगा? तो जनता का संदेश जाना चाहिए भाई जो कोई अच्छा काम करे उसको तो ले आओ, और जो देखो नहीं काबिल है उसको अगर जो एक वोट भी चलेगी ना, समझ लो आपने उसका एक वोट ना समर्थन कर दिया, एक वोट भी डलनी नहीं चाहिए, गलत की तरफ एक वोट नहीं डलनी चाहिए। और हजारों का तो भाई जग पूरा भर दो, जितने नंबर जाओ उतने नंबर दो भाई साहब। कितना समर्थन मिल रहा है आपका? समर्थन जी मेरा समर्थन इतना दिल मतलब चेहरे देख के पता लग रहा है भाई। हरियाणा में अगर जो पहले नंबर की सीट है ना वो वार्ड नंबर 4 करनाल, राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक खबर जाली हो गया समुदाय तक, और नहीं गई जालेगी। वोट की अपील है भाई, आज जोड़ का विनती है भाई। पिछला चुनाव हार गए थे, कोई दर्द नहीं था भाइयों, लेकिन मेरे साथी बड़े मायूस थे। अब की बारी भी सारे साथी मिलकर और सारे एक तरफा जोर लगाओ भाई, आपका एहसान जिंदगी भर याद रहेगा भाइयों। निशान है जी, जग का निशान है जी, जग का निशान है जी। आपने जग के सामने वाले बटन दबाकर सविता देवी को जिताओ जी, आप पे बहुत मेहरबानी भाइयों। जो भी साथी हैं भाई, देखो ब्याह शादी में सारी जगह सारे इकट्ठे हुआ, लेकिन ये चुनाव है, देखो मेरा अहम चुनाव है जी, मेरे परिवार का मेरा अपना चुनाव है जी। इसमें जो साथी साथ देगा मैं उसका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलता जी। पहले मेरे गांव के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, राम राम। भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा रामफल जी के ऊपर है, क्योंकि इन्होंने चुनाव हार के घर नहीं बैठे। चुनाव हारने के बाद लगातार 5 साल सीकरी में नहीं, 22 के 22 गांवों में, 22 की 22 पंचायतों में दुख सुख के साथी बने। इसी चीज को देख करके आज आपके सामने है कि पूरा समाज, पूरी छत्ती बरादरी इसके दुख सुख को देखते हुए इसके साथ है। सभी भाइयों से अपील है कि आने वाली 9 तारीख को जग के निशान पर मोहर लगाकर, बटन दबाकर भाई रामफल जी को विजयी बनाएं, और यहाँ हमारे कामों के लिए आवाज भी उठाएंगे और हमारे लिए निरंतर प्रयास करेंगे। पहले तो मैं मीडिया जी का धन्यवाद करता हूँ, और अपने भाई रामफल जी का भी धन्यवाद करता हूँ, और जो साथी मेरे साथ आए हुए हैं और गांव के हैं, भाई रामफल जी की सपोर्ट में खड़े हैं, मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, सभी भाइयों का। भाइयों, मैं भी पिछले चुनाव में, अवतार सिंह मेरा नाम है, पहले मैं नाम बता दूं आपको, गांव जनेसरो वाल्मीकि हूँ। पिछले चुनाव में मैं भी खड़ा था जिला परिषद के इलेक्शन में। किसी कारण पढ़ाई क्यों आ गई तो मैं अनपढ़ था, मेरे को बैठना पड़ गया, और ये भाई साहब जब भगवान जी चले गए, सबसे पहले भाई अवतार जी मेरे को बहुत दुख है भाई, आपको बैठना पड़ गया। नहीं, सीट तो आपकी थी पक्की,
मैं जी कोई बात नहीं भाई साहब, अब बैठ गए, अब क्या करें, पढ़ाई पढ़े लिखे की आ गई। तो ये बोलने लगे भाई साहब मैं पल्ला पसारता हूँ आपके आगे, मेरे को दे दो अब की बार समर्थन। ठीक है भाई जी, मैंने अपने गांव की पंचायत में समर्थन दे दिया इनको, अपने वाल्मीकि समाज में ये बन गए। इन्होंने ये नहीं देखा भाई साहब अवतार सिंह जीवा है या मरा है, एक बार भी जाके ये नहीं पूछा भाई कोई काम है अवतार सिंह तेरा, तू इलेक्शन में खड़ा था, किसी काम वास्ते खड़े होगा, समाज के काम वास्ते ही खड़े होगा, तेरा अपना कोई काम होगा, लेकिन इसने मेरे को कुछ नहीं पूछा। मैं तो भाई साहब को, रामफल जी को देखते हुए और इनके पिताजी को देखते हुए, इनके पिताजी जब भी इंद्री जाना और इंद्री से वापस आना वो मिलके जाना, उन्होंने, वो बहुत गौ आदमी है बेचारे, लेकिन बेटा कोई तकलीफ मैं नहीं था जी, दे आपकी। देखो आप तो मैंने वोट नहीं दिया, फिर भी आते जाते मिलके जा रहे हैं, लेकिन जिस भाई को मैंने समर्थन दिया था उस भाई ने तो ये भी नहीं देखा के भाई अवतार तू जिंदा है या मरा है, या तेरे बच्चे सुखी है या दुखी है, या तेरा गांव सुखी है या दुखी है। तो भाई साहब को मैंने अब की बार समर्थन दिया, रामफल जी को, सीगरी को, पालपर को, भाई इनके दुख सुख में रलते हुए, जैसे हर एक छत्ती बिरादरी के दुख सुख में रलते हैं भाई जी, ब्याह काज में, जामने में, मरने में, जीने में। तो इसीलिए उनको देखते हुए उनके साथ लग गया हूं मैं, अपने वाल्मीकि समाज के साथ। धन्यवाद। नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, मेरी माताएं बहनें, मेरे साथ में चल रहे सभी साथीगण, पत्रकार भाइयों, सभी का मैं नमन करता हूं और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देखो मैं बात आते थे इनकी बात को साफ कर दिया। अच्छा पंडित जी, आप अभी बड़ी जिम्मेदारी आली, मैंने पता लग गया। ताली बजा दो पंडित जी। मेरा भाई हमने बात सुनकर बड़ी खुशी हुई भाई, पंडित जी ने 8 मेंबरों की शांति कराई, ताली हम जाओ भाई, बहुत बढ़िया। पूरे गांव का सहयोग मिला जी, जब एक बार कोई दिल से कोई डिसीजन ठानला तो पूरी हो गई। तो जिम्मेदारी का आपका ये पता क्या जी, यू बहुत बड़ा वाह भाई, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, सेवा करनी है अपना भी। और देखो जो व्यक्ति सेवा नहीं करता उसके गलों कैसी पड़ती है, या तो थोड़ी देर में आ जाएगा, क्यों जी? आगे तो कोई देखो, एक मिनट मेरी बात सुन, 2-3 आदमी खड़े हो चुनाव में, 2-3 हुए, तो 2-3 आदमी ने नाराज करके एक आदमी ने घुस करा। अरे वो कितनी दुख की बात है, मतलब वो आदमी भी मुंह मोड़ रहा, फिर आदमी कहाँ जा होता होगा। वो आदमी जिस रात में ना 3 आदमी राज करके एक आदमी घुस करा, उसने वोट दे कहीं पहुंचा दिया, क्या पता किस लायक था, बनने का लायक था, कोई भी हो चाहे मैं भी हो चाहे कोई हो, लेकिन उसके बाद उसकी जिम्मेदारी क्या है भाई, जो उनसे साथियों ने साथ दिया, दिन रात फिरते हैं लोग। मैं कल देख रहा था जिस तरह आपके चेहरे खिले है ना, बाहर देख रहे थे भाई कितनी देर में आएगा हमारा भाई, मैं साल में रहा ना 11 बजे तक गए, इतम का साथ को सब ना भाई। देखो राजनीति का फकीर वर्ग का काम हुआ भाई, घर बार भी छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा भाई। और जो आप मेरे साथ में रहना, और ये तो कुछ जो भाई 5 साल का चक्कर है भाई, जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा भाई, जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। और वोट का निशान अगर जो सोचा ना मैं तार दूंगा, मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि देखो एक आपने एक आदमी को अपनी पूरी आत्मा दे देते हो, मैंने अपनी तरफ से आप जिता दिए, मैंने अपनी तरफ से जिता दिया, उसके बाद उसका फर्ज है देखो उन आत्मा ने मेरे को कहा बचाया, उनको भूलना नहीं चाहिए भाई। आपका तो मैं ना पूरी जिंदगी भर कर्ज उतारने की कोशिश करूंगा, और जो आप मान सम्मान दे रहे हैं, मान सम्मान इतना अपना मेरा हौसला बढ़ाया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद भाई। दोस्तों अभी आपने रामफल जी के विचार सुने। उनका कहना है कि चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इस चुनाव लड़ने के बाद जब जनप्रतिनिधि बन जाता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह समाज की सेवा करे। यदि वह समाज से हट जाता है, समाज की सेवा नहीं करता, तो फिर अगले चुनाव में लोग
उसका क्या करते हैं यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन उन्होंने लोगों से अपील की कि वो एक बार अपना आशीर्वाद दे करके देखे। वो सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, पूरी जिंदगी उनका एहसान नहीं चुका पाएंगे और विकास की तो वो झड़ी लगा देंगे। चाहे वो MP लेवल का कार्य हो, चाहे विधायक के लेवल का कार्य हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के लेवल का कार्य हो, तो वह खुद जा करके उस विकास कार्य को गति देंगे। आप हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम धार्मिक, सामाजिक, राजनीति से जुड़ी हुई सभी प्रकार की खबरें हम आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। जी हाँ, आने वाली 9 नवंबर को जिला परिषद वार्ड नंबर 4 की बहुत ही पढ़ी लिखी और सुशिक्षित उम्मीदवार श्रीमती स्वीता देवी धर्म पत्नी रामपाल सिंह को वोट देके विजयी बनाएं, जिनका चुनाव निशान है जग। जी हाँ, जग के सामने वाला बटन दबाएं और श्रीमती सविता देवी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाएं। इनकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। भाई रामफल ने लोगों चाहिए थारी सपोर्ट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे। प्रसिद्ध के 4 वार्ड में काम दिखावे कर इब कर इसने मौका दे दो सिर पे हाथ उधर कर इब कर इसने मौका दे दो सिर पे हाथ उधर कर कदे तलक भी आवे कौन रामफल भाई खोट में 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे। पढ़ा लिखा यू समझदार भाई सबका देखा भाड़ा से सच्चाई कर साथ देवड़िया ना रख दिल में काला से सच्चाई कर साथ देवड़िया ना रख दिल में काला से इसके जैसा देखा कौन देखे मानस बहुत रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे। जी हाँ, आने वाली 9 नवंबर को जिला परिषद वार्ड नंबर 4 की बहुत ही पढ़ी लिखी और सुशिक्षित उम्मीदवार श्रीमती स्वीता देवी धर्म पत्नी रामपाल सिंह को वोट देके विजयी बनाएं, जिनका चुनाव निशान है जग। जी हाँ, जग के सामने वाला बटन दबाएं और श्रीमती सविता देवी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाएं। इनकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। 4 वार्ड मेरा इसके जैसा कैंडिडेट न पाना रे अरे चौकर देने रुका पड़ रहा रामफल भाई जताना रे अरे चौकर देने रुका पड़ रहा रामफल भाई जताना रे जसवंत हर दिल बैर सालियो जसवंत हर दिल बैर सालियो खड़िया सथारी जोट में 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे। जी हाँ, आने वाली 9 नवंबर को जिला परिषद वार्ड नंबर 4 की बहुत ही पढ़ी लिखी और सुशिक्षित उम्मीदवार श्रीमती स्वीता देवी धर्म पत्नी रामपाल सिंह को वोट देके विजयी बनाएं, जिनका चुनाव निशान है जग। जी हाँ, जग के सामने वाला बटन दबाएं और श्रीमती सविता देवी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाएं। इनकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। भाई रामफल ने लोगों चाहिए थारी
सपोर्ट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती। जी हाँ, आने वाली 9 नवंबर को जिला परिषद वार्ड नंबर 4 की बहुत ही पढ़ी लिखी और सुशिक्षित उम्मीदवार श्रीमती स्वीता देवी धर्म पत्नी रामफल सिंह को वोट देके विजयी बनाएं, जिनका चुनाव निशान है जग। जग, जी हाँ, जग के सामने वाला बटन दबाएं और श्रीमती सविता देवी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाएं। इनकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। भाई रामफल ने लोगों चाहिए थारी सपोर्ट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती। जी हाँ, आने वाली 9 नवंबर को जिला परिषद वार्ड नंबर 4 की बहुत ही पढ़ी लिखी और सुशिक्षित उम्मीदवार श्रीमती स्वीता देवी धर्म पत्नी रामफल सिंह को वोट देके विजयी बनाएं, जिनका दे और हम जिस मिशन के लिए निकले हैं उसमें काम करेंगे। बुजुर्गों, यहाँ के सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माताएं बहनें, मेरे साथी जो मेरे साथ दे रहे हैं, सभी पत्रकार साथी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और देखो सबसे बड़ी जो खुशी की बात है भाई, यहाँ पे सरपंच की सर्वसम्मति होगी कि नहीं होगी? सर्वसम्मति होगी ना भाई। यह जो चुनाव है, यह जो जीत है, सही मायने में राजगढ़ की जीत होगी। क्यों? सारे के सारे 22 पंचायत हैं भाई, सर्वसम्मति से चुनना बहुत बड़ी बात है भाई। ताड़ियां बजाओगे सबके साथ भाई। देखो ये तो अपनी किस्मत हो जी, मेरी किस्मत मान के रहना भाई, सरपंच साहब फारिग हो जाएंगे क्योंकि अपना चुनाव लड़ा ना, फिर दूसरे की कम अपना अपना ज्यादा रहेगा सिस्टम। लेकिन भाई सर्वसम्मति होगी, ये थारे बाग देवी मारे बाग तो थारे सारे का मेल मिला भाई हरी हो गई सरपंच साहब। तो भाई पिछला जो चुनाव था, चलो भगवान ने मर्जी थी, लेकिन इनकी बारी सारे रास्ते बढ़िया बनते चले भाई। जहाँ भी रास्ते जाओ भगवान अपने आप खोलते चले भाई। बड़ा भाई मेहरबानी, आपने इतना मान सम्मान कराया, मैं इसका ना धन्यवाद करता हूँ भाई। ऐसे लंबी बात कर रहा, कोई दिक्कत तो नहीं, बैठे हैं आप वहाँ। तो भाई मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चुनाव है, देखो कोई पंच बनता है, कोई सरपंच बनता है, कोई ब्लॉक समिति, कोई जिला परिषद, ये पंचायती चुनाव है। दूसरा एमएलए एमपी दूसरे चुनाव है, ये हमारे पंचायती चुनाव है। और देखो चुनाव लोकतंत्र देश है हमारा, चुने प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है कि उसके बाद इस पैसे कमा देना। जो एरिया है, जो उनका दायित्व है, उनका फर्ज है 5 साल के लिए चुनेंगे ना, ज्यादा तो नहीं, कम से कम 5 साल के लिए तो फर्ज निभाना चाहिए। अगर जो कोई चुना गया, अब ये तो सर्वसम्मति से चुने गए तो ज्यादा बढ़ जाता है। जो आदमी सर्वसम्मति से चुना जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का उस प्रयास आ जाता है। लेकिन चुनाव में होते हैं, चुनाव में देखो 4 कैंडिडेट है या 3 है, तो उनमें से एक आदमी चुनना होता है। 2 आदमी नाराज हो जाते हैं, भाई मेरे को तो माने नहीं ना, दूसरे को मान लिया। तो जो एक आदमी जो चुनता है और फिर व्यक्ति जीत जाता है, तो देखो 2 आदमियों को नाराज करके तो एक आदमी खुश करे, और वो भी मुंह मोड़ ला भाई, तो फिर तो बस की बात नहीं। मेरा तो ये है भाई, जो आदमी चुना गया और वो मुंह मोड़ ला, मतलब तीसरा आदमी ने मेहनत करी, देखो इतना मान सम्मान आप कर रहे हैं, तभी मैं तारे बीच में आकर बैठ रहा हूं, तारे जो इनको सुनना चलूं मैं, तारा साथ दूं मैं, फर्ज बनता है। देखो वोट का एहसान नहीं मिल पाता, वोट का एहसान जो जितने भी उम्मीदवार हैं, कोई वोट का एहसान नहीं तार सकता, लेकिन भाई जितना मिल पाऊंगा, और मैं 5 साल के लिए नहीं भाई, पूरी जिंदगी का मैं छोड़ता नहीं, राजगढ़ नहीं छोड़ता भाई। मेरे मंत्री क्या करेगा, सरपंच साहब क्या करेगा, लेकिन भाई जो मेरे बस का होगा, देखो जिला परिषद में जो बस का होगा, देखो आप भी सरपंच है, आपका 2 दिन हो गए राजगढ़ से पर, आपकी भी जिम्मेदारी है, हम दोनों को साथ लेके चले। मेरे 22 पंचायत है, मैं एक पंचायत को भी नहीं छोड़ता, ठीक है कि नहीं भाई? मेरा वार्ड नंबर 22 है, अठारे बीच में मैंने देखो ना, तो मैंने पैसे कमाने की बात क्या सारी जिंदगी आपके बीच मारूंगा, जो एहसान अपना मेरे को 22 समझा, मेरी माँ का करे तुम
मांगता मांग तब ना इतना प्यार मिलेगा इधर ना महसूस होगा सरपंच साहब मैं सरपंच नहीं बनिया जिला परिषद का मेंबर ही नहीं है भाई जिला परिषद भी धन है और भाई सरपंच भी धन हो हाँ और मेरी भी सरपंच है भाई अच्छा भाई चला नहीं देखो 5-7 दिन रह रहे पिछली बार है ना CID की रिपोर्ट में 2000 पिछली बार भी लेकिन बड़े बड़े मगर में जाके उन्होंने थोड़ी सी निप कर दी लेकिन कई बारी में भगवान न मान ली पिछली बारी मेरे भाई बड़े निराश हो यार पर तो मुझे आना चाहिए माँ में बड़ी बड़ी बिजलियां गिर गई आ गया कोई बात नहीं लेकिन मैंने शक्ति दी भाई गुरुनाथ परमात्मा राम मैंने शक्ति दी भाई बेटे खड़े हो जाओ बैठा नहीं भाई तब आवाज पे आई होगी देखकर जा रहे थे सारे यहाँ निर्मल भी जा रहे तब सारे जा रहे थे किसने आवाज दी बैठ साहब मन चप्पा चप्पा चार गाने थे 100% राजगीर से पर तो 250% तो मैं करूंगा बैठ साल बरसाड़ू यूनिस्पूर कलसी कोई ऐसा काम नहीं जिसमें नुबा कोई नब्बा चाणवा से गंगा कोई है ही नहीं भाई आना चाहिए राजगढ़ का बता दो भाई जग का निशान में है भाई भूल कर दोगे भूल है भाई करा देंगे भाई बड़ी मेहरबानी आपकी बहुत कुछ कहना चाहूँ बहुत कुछ बात और भी करना चाहूँ लेकिन आप भी बताइए बात देख कर मैं थोड़ा बहुत मिल लेंगे और उसके बाद अंदर मतलब मेरी बात का नहीं खत्म होती तारा सुनना खत्म हो जाएगा भाई आ जाएगा यहाँ से मेरे को है ना भाई कोई भाई आप शाम तक करना वो भाई बात देखिए यहाँ कभी क्या बात करो एक बारी काम की तरफ से कौन करेगा के साथ हैं जैसा आप आगे चलोगे हम आपके पीछे चलेंगे सभी भाइयों को नमस्कार जो भी हमारे राजगढ़ में आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आने पर मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि जो भी भाई आज यहाँ खड़े हैं भाई जी का साथ दो जब में ज्यादा से ज्यादा वोटे डालकर इनको विजय बनाएंगे धन्यवाद लाडू से फूल है भाई यहाँ लोटा से भी फूल है इतना मान सम्मान देखो आप जी हाँ आने वाली 9 नवंबर को जिला परिषद वार्ड नंबर 4 की बहुत ही पढ़ी लिखी और सुशिक्षित उम्मीदवार श्रीमती स्वीता देवी धर्म पत्नी रामपाल सिंह को वोट देके विजयी बनाएं, जिनका चुनाव निशान है जग जग। जी हाँ, जग के सामने वाला बटन दबाएं और श्रीमती सविता देवी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाएं। इनकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। भाई रामफल ने लोगों चाहिए थारी सपोर्ट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे। प्रसिद्ध कर 4 वार्ड में काम दिखावे कर इब कर इसने मौका दे दो सिर पे हाथ उधर कर इब कर इसने मौका दे दो सिर पे हाथ उधर कर कदे तलक भी आवे कौन रामफल भाई खोट में 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे। पढ़ा लिखा यू समझदार भाई सबका देखा बालिया से सच्चाई कर साथ देवड़िया ना रख दिल में काला से सच्चाई कर साथ देवड़िया ना रख दिल में काला से इसके जैसा देखा कौन देखे मानस बहुत रे 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे
कीमती वोट रे। जी हाँ, आने वाली 9 नवंबर को जिला परिषद वार्ड नंबर 4 की बहुत ही पढ़ी लिखी और सुशिक्षित उम्मीदवार श्रीमती स्वीता देवी धर्म पत्नी रामफल सिंह को वोट देके विजयी बनाएं, जिनका चुनाव निशान है जग। जग, जी हाँ, जग के सामने वाला बटन दबाएं और श्रीमती सविता देवी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाएं। इनकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। 4 वार्ड मेरा इसके जैसा कैंडिडेट न पाना रे। अरे चौकर देने रे रुका पड़ रहा रामफल भाई जताना रे। अरे चौकर देने रे रुका पड़ रहा रामफल भाई जताना रे। जसवंत हर दिल बैर सालियो, जसवंत हर दिल बैर सालियो खड़िया सथारी जोट में। 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे। 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे। 9 नवंबर ने भाइयों तुम दे दो कीमती वोट रे। जी हाँ, आने वाली 9 नवंबर को जिला परिषद वार्ड नंबर 4 की बहुत ही पढ़ी लिखी और सुशिक्षित उम्मीदवार श्रीमती स्वीता देवी धर्म पत्नी रामफल सिंह को वोट देके विजयी मेरे बनाएं। अपने गांव सीकरी की पावन धरती पर मैं पावन धरती को नमन करता हूँ। मेरे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी माताएं, बहनें, जहाँ तक भी मेरी आवाज आ रही है, जो साथी साथ में चल रहे हैं, पत्रकार भाई, सभी का मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो आज आप मेरे साथ दे रहे हैं, मैं उसके लिए 5 साल तक क्या पूरे जीवन भर भी अगर जो आपकी सेवा करूं वो भी कम है, क्योंकि वोट का जो महत्व है बहुत बढ़िया महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। एक वोट व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचाती है। कोई जिला परिषद बनाती है, कोई एमएलए बनाती है, कोई एमपी बनाती है, लेकिन बनने के बाद हमारा ये दायित्व भी होता है कि बनने के बाद अगर जो हम काले शिक्षा में बैठने लगे तो उसका बनने का कोई फायदा नहीं है। बनने का फायदा सिर्फ है जो हम लोगों की समस्याएं सुनेंगे, व्यक्तियों के बीच में जाएंगे, उनके बीच में, और अगर जो हम घर बैठे रहे तो उस चीज का बनने का कोई फायदा नहीं है। भाइयों, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया, और जो मान सम्मान आज मेरे अपने गांव सीकरी से मिला है। चारों तरफ 22 पंचायतें हैं भाई, 22 की 22 में सीकरी भी पीछे रहेगा भाई, रहेगा भाई पीछे भाई। सीकरी में भी सारे कह रहे कोई 95 कोई 100, भाई सीकरी में जग आ लिया एकदम ना, जग फुल कर दो ना भाई। अच्छा भाई, बहुत मेहरबानी भाइयों, मैं जिंदगी भर तरह एहसान मंद रहूंगा भाई, धन्यवाद। अभी हम रामफल से रूबरू होते हैं और उनसे पूछते हैं कि किन वादों को लेकर के वह लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो बहुत से प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वह किस प्रकार का वादा लोगों से कर रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर के वह चुनावी मैदान में आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है इस चुनाव का लड़ने का। जी रामफल जी, बताएं कि आपका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो मैं जो आपका चैनल है उसको धन्यवाद करता हूं, जो हमारी कवरेज करने के लिए आए। देखो, उद्देश्य तो देखो लोकतांत्रिक देश है, उद्देश्य तो देखो चुनाव द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि, और जैसे हमारी पंचायत की सरकार है, विधानसभा लोकसभा अलग है, लेकिन पंचायत की सरकार में जिला परिषद, सरपंच, ब्लॉक समिति और पंचायत मेंबर, इनका चुनाव होता है। और चुने हुए प्रतिनिधि का क्या कर्तव्य है भी, जिस भी जो क्षेत्र है उसका, उसकी देखभाल करें, उसका निर्माण करें, उसकी लोगों की सुख सुविधाओं को उनको सही तरीके से देखे परखे उनका काम कराएं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है जी, चुनने के लिए कई बार कई तरह के हथकंडे बनाते हैं, कोई रिश्तेदारियों का, कोई किसी को बुलाते हैं, कहीं शराब का भी सेवन होता है, कहीं पैसा भी होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, फिर वो 5 साल काले शीशे में बंद, क्योंकि उन्होंने पता है अभी चुनाव जीतना ही माध्यम है, काम की तरफ कोई ध्यान नहीं, भी जनता की क्या। जब तक हम ये नहीं पता लगेगा भी हमारे बीच में जनता की समस्याएं क्या हैं, तो हम उनको कैसे समझेंगे। तो मेरा तो ये फर्ज है भी, देखो जिला परिषद का चुनाव है, महिला हमारी जो हमारी धर्म पत्नी है सविता देवी जी, क्यों महिलाओं का जो आरक्षित वार्ड है, वार्ड नंबर 4, और जग का निशान भी हमें मिला हुआ। तो जैसे ही उनका चुनाव होगा
मतलब पूरी आशा और विश्वास है भाई। देखो मेरे साथ दे रहे हैं जहाँ भी जा रहा हूँ। पत्रकार भाई कल भी कई गाँव में गए थे, बैड़साल, बड़साड़ू, यूनिसपुर, कलसी, लाठरों, अरजेडी, ये जितने भी गांव थे, मंचूरी, सारों में जन समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है। इनके प्यार को, ये तो कहते हैं भी 5 साल का चुनाव होता है, मेरी ये तमन्ना भी मैं ना पूरे जीवन भर भी इनकी सेवा करूँ ना, वो भी कम है प्रत्येक क्षेत्र में। क्योंकि कई बार ये होता है कोई विधायक का काम है, जिला परिषद का नहीं है, लेकिन जिला परिषद के मेंबर का भी कर्तव्य है तो विधायक से मिल लो जाके। अगर जो कि सरपंच का काम है जिला परिषद नहीं कर सकता तो सरपंच से जाकर बात करो। लेकिन अगर जब हम काले शिक्षकों में बंद रहेंगे, कहीं छुपे रहेंगे, तो जनता का ना समस्याओं का पता लगने का, और 5-7 साल जनता के भी व्यर्थ जाएंगे और उनके भी व्यर्थ जाएंगे। मेरी तो ये गुजारिश है भी जो भी कोई प्रतिनिधि कोई चुनाव लड़ता है तो उसकी सोच ये रहनी चाहिए, या तो फिर और किसी को मौका दे दो। बहुत मेरे साथी हैं जो नए नौजवान साथी हैं जो तैयार खड़े हैं, भैया हमें मौका दो, हम काम करेंगे, उनको मौका दे दो। अगर जो कर सकते हो तो आगे आओ, जनता के बीच में आओ, समस्याएं सुनो। मैं तो जनता का सेवक बनने के लिए आया हूँ जी, जनता की सेवा करनी है। कितने गांव हैं इसके अंदर? इसके जी 25 के करीब तो है जी, डेरे में लगा गाँव है। लेकिन जो पंचायतें हैं, जो मैंने कहीं 2 गांव जैसे कि राजगढ़, शेरपुर है, एक पंचायत है, तो 22 पंचायतें हैं जी हमारी। क्या लोगों में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं? मुद्दा सर इसमें है ना, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि कई बार कोई एक गांव से होकर एक गांव का भी नहीं रह पाता, लेकिन 22 पंचायतें हैं, मैं 22 की 22 का प्रतिनिधि बन के काम करूंगा। और दूसरा इसमें जो जिला परिषद का कुछ चेंज हुआ है, पहले जिला परिषद का कोई रोल नहीं था क्योंकि पता भी नहीं था कौन बनता है कौन नहीं बनता। उसके बाद थोड़ा सा चेंज आया, जिला परिषद में थोड़ा सा महत्व मिला, और आगे पिछली बारी बहुत ज्यादा महत्व दिया जिला परिषद को। और आगे मुझे उम्मीद है जिला परिषद में शायद है ना कुछ और सड़कों वगैरह का निर्माण भी जिला परिषद करा सका, तो जितना जिला परिषद के अंडर होगा वो तो मैं करूंगा ही। वैसे भी अगर जो मेरे भाई का किसी का कांटा चुप गया ना कहीं, मैं दुख दर्द में उनके साथ खड़े होंगे। ये है। तो जो पिछले जो लोग चुनाव लड़के गए थे, हाँ, क्या विकास कार्यों की तरफ भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया? देखो मैं आलोचना अपने मुंह से करना नहीं चाहता। जो देखो जनता का प्यार है, आप पत्रकार भाई है, मेरे साथी हैं, आप एक बार जनता से है ना आप बैठ चले जाओ। अगर जो कोई एक आदमी ने कहा था ना भाई रामफल न्यू है बात भाई जिताना भी सुविधा देवी जग, क्यों है इतना उत्साह? क्योंकि देखो मैं उनका साथी हूँ। कहीं चले जाओ आप अपने कवरेज भी करियो, जाके गांव में जाओ, आवाज यही आएगी। देखो हम तो एक बात जाना, अगर जो किसी ने गलत करेगा तो देखो सामने आएगा रिजल्ट। लेकिन 25 मेंबर चुने जाएंगे, उनके बीच में एक बात जरूर रखूंगा, भाई देखे ऐसा नहीं करियो, लोगों की सुन लियो, नहीं तो बहुत बुरी माड़ी बना जो नहीं सुना भाई। बस जनता से ही आग्रह है भाई, अच्छा जो कोई गलत करता है देखो उसको अगर जो दोबारा मौका दे देंगे उसको फिर डाला पड़ जाएगा, और दूसरे पास देखो संदेश भी गलत जाएगा। अगर जो अच्छा काम नहीं कर रहा बार बार उसको चुने जा रहा तो संदेश क्या जाएगा? तो जनता का संदेश जाना चाहिए भाई जो कोई अच्छा काम करे उसको तो ले आओ, और जो देखो नहीं काबिल है उसको अगर जो एक वोट भी चलेगी ना, समझ लो आपने उसका एक वोट में समर्थन कर दिया, एक वोट भी डलनी नहीं चाहिए, गलत की तरफ एक वोट नहीं डलनी चाहिए। और हजारों का तो भाई जग पूरा भर दो, जितने नंबर जाओ तो नंबर दो भाई साहब। कितना समर्थन मिल रहा है आपका? समर्थन जी मेरा समर्थन इतना दिल मतलब चेहरे देख के पता लग रहा है भाई। हरियाणा में अगर जो पहले नंबर की सीट है ना वो वार्ड नंबर 4 करनाल, राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक खबर जाली हो गया समुदाय तक, और नहीं गई जालेगी। वोट की अपील है भाई, आज जोड़ का विनती है भाई। पिछला चुनाव हार गए थे, कोई दर्द नहीं था भाइयों, लेकिन मेरे साथी बड़े मायूस थे। इनकी बारी भी सारे साथी मिलकर और सारे एक तरफा जोर लगाओ भाई, आपका एहसान जिंदगी भर याद रहेगा भाइयों। निशान है जी, जग का निशान है जी, जग का निशान है जी। आपने जग के सामने वाले बटन दबाकर सविता देवी को जिताओ जी, आप पे बहुत मेहरबानी भाइयों। जो भी साथी हैं भाई, देखो ब्याह शादी में सारी जगह सारे इकट्ठे हुआ, लेकिन ये चुनाव है, देखो मेरा अहम चुनाव है जी, मेरे परिवार का मेरा अपना चुनाव है जी। इसमें जो साथी साथ देगा मैं उसका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलता जी। पहले मेरे गांव के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, राम राम। भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा रामफल जी के ऊपर है, क्योंकि इन्होंने चुनाव हार के घर नहीं बैठे। चुनाव हारने के बाद लगातार 5 साल सीकरी में नहीं, 22 के 22 गांवों में, 22 की 22 पंचायतों में दुख सुख के साथी बने। इसी चीज को देख करके आज आपके सामने है कि पूरा समाज, पूरी छत्ती बरादरी इसके दुख सुख को देखते हुए इसके साथ है। सभी भाइयों से अपील है कि आने वाली 9 तारीख को जग के निशान पर मोहर लगाकर बटन दबाकर भाई रामफल जी को विजयी बनाए, और यहाँ हमारे कामों के लिए आवाज भी उठाएंगे और हमारे लिए निरंतर प्रयास करेंगे। पहले तो मैं मीडिया जी का धन्यवाद करता हूँ,
और अपने भाई रामफल जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और जो साथी मेरे साथ आए हुए हैं और गांव के हैं, भाई रामफल जी की सपोर्ट में खड़े हैं, मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, सभी भाइयों का। भाइयों, मैं भी पिछले चुनाव में, अवतार सिंह मेरा नाम है, पहले मैं नाम बता दूं आपको, गांव जनेसरो वाल्मीकि हूँ। पिछले चुनाव में मैं भी खड़ा था जिला परिषद के इलेक्शन में। किसी कारण पढ़ाई क्यों आ गई तो मैं अनपढ़ था, मेरे को बैठना पड़ गया। और ये भाई साहब जब भगवान जी चले गए, सबसे पहले भाई अवतार जी मेरे को बहुत दुख है भैया, आपको बैठना पड़ गया। नहीं इसकी मैं जी कोई बात नहीं भाई साहब, अब बैठ गए, अब क्या करें, पढ़े लिखे की आ गई। तो ये बोलने लगे भाई साहब मैं पल्ला पसारता हूँ आपके आगे, मेरे को दे दो अब की बार समर्थन। ठीक, मैंने अपने गांव की पंचायत में समर्थन दे दिया इनको, अपने वाल्मीकि समाज में ये बन गए। इन्होंने ये नहीं देखा भाई साहब अवतार सिंह जीवा है या मरा है, एक बार भी जाके ये नहीं पूछा भाई कोई काम है अवतार सिंह तेरा, तू इलेक्शन में खड़ा था, किसी काम वास्ते ही खड़े होगा, समाज के काम वास्ते ही खड़े होगा, तेरा अपना कोई काम होगा। लेकिन इसने मेरे को कुछ नहीं पूछा। मैं तो भाई साहब को, रामफल जी को देखते हुए और इनके पिताजी को देखते हुए, इनके पिताजी जब भी इंद्री जाना और इंद्री से वापस आना वो मिलके जाना, उन्होंने, वो बहुत गौ आदमी है बेचारे। लेकिन बेटा कोई तकलीफ मैं नहीं था जी, दे आपकी, देखो आप तो मैंने वोट नहीं दिया, फिर भी आते जाते मिलके जा रहे हैं। लेकिन जिस भाई को मैंने समर्थन दिया था उस भाई ने तो ये भी देखा के भाई अवतार तू जिंदा है या मरा है, या तेरे बच्चे सुखी है या दुखी है, या तेरा गांव सुखी है या दुखी है। तो भाई साहब को मैंने अब की बार समर्थन दिया, रामफल जी को, सीकरी को, पालपर को। भाई इनके दुख सुख में रलते हुए, जैसे हर एक छत्ती बिरादरी के दुख सुख में रलते हैं भाई जी, ब्याह काज में, जामने में, मरने में, जीने में। तो इसीलिए उनको देखते हुए उनके साथ लग गया हूं मैं, अपने वाल्मीकि समाज के साथ। धन्यवाद। नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, मेरी माताएं बहनें, मेरे साथ में चल रहे सभी साथीगण, पत्रकार भाइयों, सभी का मैं नमन करता हूं और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देखो मैं बात आते थे इतनी बात को साफ कर दिया। अच्छा पंडित जी, आप अभी बड़ी जिम्मेदारी आली, मैंने पता लग गया। ताली बजा दो पंडित जी। मेरा भाई हमने बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। भाई पंडित जी ने 8 मेंबरों की शांति कराई, तालियां बजाओ भाई, बहुत बढ़िया। पूरे गांव का सहयोग मिला जी। भाई जब एक बार कोई दिल से कोई डिसीजन ठानला तो पूरी हो गई। तो जिम्मेदारी बाप का ये पता क्या हुआ जी, यू बहुत बड़ा वाह भाई, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, सेवा करनी है अपना भी। और देखो जो व्यक्ति सेवा नहीं करता उसके लोग कैसे बनते हैं, या तो थोड़ी देर में आ जाएगा, क्यों जी? आगे तो कोई देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो। 2-3 आदमी खड़े हुए चुनाव में, 2-3 हुए, तो 2-3 आदमी ने नाराज करके एक आदमी ने घुसा। अरे देखो कितनी दुख की बात है, मतलब वो आदमी भी मुंह मोड़ना, फिर आदमी कहाँ जा होता होगा। वो आदमी जिस रात में ना 3 आदमी राज करके एक आदमी घुस करा, उसने वोट दो कहीं पहुंचा दिया, क्या पता किस लायक था, बनने के लायक था, कोई भी हो चाहे मैं भी हो चाहे कोई हो। लेकिन उसके बाद उसकी जिम्मेदारी क्या है, बेजोड़ से साथियों ने साथ दिया, दिन रात फिरते हैं लोग। मैं कल देख रहा था जिसको आप के चेहरे खिले है ना, बाहर देख रहे थे कितनी देर में आएगा हमारा भाई, बैठ सामने रहा ना 11 बजे तक इतम का साथ को सब ना भाई। देखो राजनीति का फकीर वर्ग का काम हुआ भाई, घर बार में छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा भाई। और जो आप मेरे साथ में रहना, और ये तो कुछ जो भाई 5 साल का चक्कर है भाई, जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा भाई, जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। और वोट का आसान अगर जो सोचा ना मैं तार दूंगा, मेरे को नहीं करता, क्योंकि तो देखो एक आपने एक आदमी को अपनी पूरी आत्मा दे देते हो, मन अपनी तरफ से आप जिता दिए, हमारा अपनी तरफ से जिता दिया, उसके बाद उसका फर्ज है भाई, देखो उन आत्मा ने मेरे को काम बचाया, उनको भूलना नहीं चाहिए भाई। आपका तो मैं ना पूरी जिंदगी भर कर्ज उतारने की कोशिश करूंगा। और जो आप मान सम्मान दे रहे हैं, मान सम्मान इतना अपना मेरा हौसला बढ़ाया,
उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद भाई। दोस्तों अभी आपने रामफल जी के विचार सुने। उनका कहना है कि चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जब जनप्रतिनिधि बन जाता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह समाज की सेवा करे। यदि वह समाज से हट जाता है, समाज की सेवा नहीं करता, तो फिर अगले चुनाव में लोग उसका क्या करते हैं यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन उन्होंने लोगों से अपील की कि वो एक बार अपना आशीर्वाद दे करके देखे। वो सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, पूरी जिंदगी उनका एहसान नहीं चुका पाएंगे और विकास की तो वो झड़ी लगा देंगे। चाहे वो MP लेवल का कार्य हो, चाहे विधायक के लेवल का कार्य हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के लेवल का कार्य हो, तो वह खुद जा करके उस विकास कार्य को गति देंगे। आप हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम धार्मिक, सामाजिक, राजनीति से जुड़ी हुई सभी प्रकार की खबरें हम आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। तो जय हिंद। जी हाँ, आने वाली